मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजल योग शास्त्र की 76वीं कक्षा है और यम नियमों का प्रसंग चल रहा है और एक एक यम के बारे में बता रहे हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग। माने 5 जो यम बताए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 यम होते हैं। 5 यम का मतलब हिंसा का त्याग करना और दूसरों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा, सत्य, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर इनको यहाँ पर ये समझना है अहिंसा क्या है। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा मन, वचन, कर्म से, तीनों तरीके से हिंसा को छोड़ देना, किसी को कष्ट जो देना है उसका त्याग कर देना। वाणी से भी किसी को कष्ट न दे, मन से भी कष्ट ना दे। जैसे मन से हम किसी को बुरा बुरा सोचते रहते हैं तो ये भी कष्ट देना है मन से। और वाणी के द्वारा कठोर बोलते हैं, व्यवहार में हम कष्ट देते हैं, मारपीट करते हैं, शरीर को किसी के हत्या करते हैं, ये सब हिंसा के, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, एक एक ये जो अहिंसा का जो वितर्क है हिंसा, और सत्य का वितर्क है सत्य, एक एक जो 81 प्रकार के हो जाते हैं। अर्थात बड़ी से बड़ी हिंसा और छोटी से छोटी हिंसा को यदि काउंट करें तो 81 प्रकार की हो जाती है। उसका जो शिखर है वो बड़ी से बड़ी हिंसा, आदमी को मार देना, और भी ज्यादा 10-20 हजार आदमी को मार दे, और भी लाखों को मार दे, तो ये सब जो है कोई एटम बम बना करके वो छोड़ दे, किसी के करोड़ों लोगों को मार डाले, तो ये जो है हिंसा है। और हिंसा का जो अपोजिट है वो अहिंसा है। और छोटी छोटी बारीक हिंसा होती है वो भी हिंसा होती है। अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया कोई व्यक्ति कि मुझे किसी का भी बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना, तो अहिंसा प्रतिष्ठाया, वो व्यक्ति अहिंसा प्रतिष्ठित कहा जाएगा। तत्सन्निधो, उसके निकट में आने पर जो हिंसक व्यक्ति भी वैर भाव छोड़ देता है, उसके संपर्क में वातावरण का एक प्रभाव पड़ता है, तो उसके निकट में आने वाले जो हिंसक व्यक्ति हैं उनका भी वैर भाव छूट जाता है। तत्सन्निधो वैर त्याग। और आगे कह रहे हैं सत्य प्रतिष्ठायाम
क्रियाफलाश्रयत्वम्। सत्य की जब प्रतिष्ठा होती है तो व्यक्ति के मुंह से जो निकलता है पूरा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को आशीर्वाद दे दे, तुम्हारा कल्याण हो, तो उसका कल्याण हो जाता है। धार्मिक हो जाओ, किसी ने कहा, वो धार्मिक हो जाता है। तो इस तरह से सत्य प्रतिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद फलीभूत होता है। और अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान, जो व्यक्ति अस्ते में प्रतिष्ठित हो जाता है तो सारे रत्न उसके पास आकर के उसकी झोली में पड़ जाते हैं। सभी दुनिया की चीजें, अच्छी अच्छी चीजें जो होती है उनको रत्न कहते हैं। तो सारी दुनिया के रत्न जो है उसे प्राप्त हो जाते हैं, सर्व रत्नोपस्थान। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, उत्साह आ जाता है। वो व्यक्ति इन्हीं दूसरे शिष्यों को जब उपदेश देता है तो उसका उपदेश सीधा उसके हृदय तक पहुंच जाता है। और जो अब्रह्मचारी है उसके द्वारा जो सलाह दी जाती है वो ऐसे है, कोई दुर्बल बूढ़ा व्यक्ति धनुष छोड़ता है, तीर छोड़ता है, बूढ़ा व्यक्ति जैसे बाण छोड़ता है तो वो बाण जैसे उसकी त्वचा को स्पर्श करके नीचे ही गिर जाता है। शक्तिहीन व्यक्ति जैसे बाण छोड़ता है तो वो बाण उसके भीतर नहीं घुसता, ऐसे ही अब्रह्मचारी का जो उपदेश है वो उसके हृदय में प्रवेश नहीं करता, केवल कानों तक ही रह जाता है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, वीर लाभ का मतलब है पराक्रम का लाभ होता है, उत्साह बढ़ता है। और अपरिग्रह स्थैर्य जन कथनता संबोधन, अपरिग्रह में स्थिरता हो जाती है तो व्यक्ति हल्का हो जाता है और उसके अंदर ये विचार पैदा होने लगता है कि मैं कहाँ था, मैं क्यों था, मैं अब कहाँ आगे जाऊंगा। जन्म की कथनता का बोध हो जाता है, जन्म कैसे हो रहा है, जन्म का कारण क्या है, जन्म का उच्छेद कैसे हो सकता है, ये सारे प्रश्न जो है अपरिग्रह स्थैर्य पर आते हैं। जो व्यक्ति का अपरिग्रह नहीं है, वस्तुओं को ही संग्रह करता चला जा रहा है, उस व्यक्ति में ये सब परिग्रह यदि चलता चला जा रहा है तो उस व्यक्ति में ये सब नहीं होता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधन, अपरिग्रह की स्थिरता में गहरे गहरे प्रश्न मन में आने लगते हैं और वस्तुओं में उलझा व्यक्ति, सामान में उलझा व्यक्ति, सुविधाओं में उलझा व्यक्ति के मन में वो सब बातें नहीं आती। तो ऐसे ही एक एक दिया है। शौचात सांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, शौच जो शुद्धि है, शरीर की शुद्धि करते करते व्यक्ति ये देखता है कि इतना इसका शोधन किया जा रहा है फिर भी इसमें गंदगी भरी पड़ी है, निकलती चली जाती है। शरीर के अलग अलग अंगों से बहुत ही ज्यादा मल मूत्र निकल रहा है, तो फिर वो उसके शरीर को छूना नहीं चाहता, दूसरे के शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहता। शौचात स्वांग जुगुप्सा, अपने ही शरीर के अंगों में उसको घृणा हो जाती है, तो फिर वो परैर संसर्ग, दूसरे व्यक्ति के संसर्ग में नहीं आना चाहता, दूसरे व्यक्ति को छूना नहीं चाहता। और संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, संतोष में रहने से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अनुत्तम मानी जिससे उत्तम और कोई नहीं, ऐसा सुख मिलता है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से ऐसा भारी सुख मिलता है जिसकी कोई बराबरी नहीं है, ऐसे कह रहे हैं, अनुत्तम सुख लाभ। और ये शौच की सिद्धि के दो सूत्र हैं, एक तो शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, और दूसरा एक है कि सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। सत्व शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि होती है शौच से, शौच से हमारा मन निर्मल होता है और राग द्वेष का क्षय होता है। सत्व शुद्धि सौमनस्य, मन में प्रसन्नता आती है। एक दौर मनुष्य होता है, एक सौमनस्य होता है। मन म्लान रहे,
दोर्मनस, मन में प्रसन्नता बनी रहे तो सौमनस, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र, शौच से ही एकाग्रता भी आती है। इंद्रिय जय आता है। इंद्रिय जय का मतलब हमारी इंद्रियां जो है वो इंद्रियों के ऊपर विजयी हो जाता है जो व्यक्ति शौच में प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मदर्शन योग्यत्वानी, आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है उस व्यक्ति में। जो शौच कर रहा है, निरंतर शुद्धि कर रहा है, ध्यान दे रहा है, अपने मन को भी प्रक्षालन करने के लिए, राग द्वेष को मिटाने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, तो उसमें ये सब होता है। राग द्वेष को मिटाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, तो वो व्यक्ति शौच के साधना में लगा हुआ है। शौच की साधना से दो तरह के लाभ बताए। एक तो बाह्य शौच के द्वारा उसको दूसरों के शरीरों से छूने की इच्छा नहीं होती। दूसरे के शरीरों को छूने में जो सुख मिलता है वो छोड़ देता है वो व्यक्ति, क्योंकि गंदी चीज में कोई हाथ नहीं डालना चाहता है, स्पर्श नहीं करना चाहता। तो शौच का दूसरा फल क्या बताया? सत्व शुद्धि सौमनस एकाग्र इंद्रिय आत्मदर्शन योग्यत्वानि। ये सूत्र बोल रहा हूं मैं पतंजलि का। सत्व शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि, राग द्वेष रहित हो जाना। सौमनस से मन में प्रसन्नता, निर्मलता, स्वच्छता। एकाग्रता, इंद्रिय जय, और आत्मा को देखने का सामर्थ्य पैदा हो जाता है। एक सोच से इतने लाभ दिखा दिए, इतने 7 लाभ दिखा दिए। एक तो इससे ब्रह्मचर्य की सिद्धि मिलती है। शौचात स्वांग जुगुप्सा, अपने ही शरीर के अंगों में घृणा होती है, दूसरे व्यक्तियों को शरीर को छूना नहीं चाहता। और अब्रह्मचर्य में छूना ही तो है, और क्या है? तो छूना नहीं चाहता। और दूसरा क्या है? सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि। आत्मदर्शन की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। 6 मतलब सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि। ये सारे शौच से होता है। संतोषाद अनुत्तम, संतोष से इतना बड़ा सुख मिलता है कि व्यक्ति को, संतोष परायण व्यक्ति को इतना बड़ा सुख मिलता है कि उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम। कामना की पूर्ति से जो सुख होता है, दिव्य सुख होता है। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम। और वो संतोष से जो सुख मिलता है, ना रहता षोडशीम कलाम, 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता। ऐसे कह दिया। यच्चे काम सुखम लोके यच्चे दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्य इते नारहतः। तृष्णाक्षय सुखस्य इते नारहतः षोडशीम कलाम। तो ये जो है तृष्णा का क्षय होने से जो सुख मिलता है, नारहता षोडशीम कलाम, ये शांति पर्व का है। और वायु पुराण में भी ये मिलता है। तो ये हो गया कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तप से। तप से क्या मिलता है? काय और इंद्रिय की सिद्धि मिलती है। अशुद्धि का क्षय होने से तप से काय और इंद्रिय सिद्धि मिलती है। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से क्या मिलता है? तो कहते हैं इष्ट देवता संपर्क। यहाँ पर व्यास भाष्य में लिखा है कि जो स्वाध्यायशील व्यक्ति होता है, देवगण उसके दर्शन को प्राप्त होते हैं। देवा ऋषया सिद्धा स्वाध्यायशील से दर्शनम गच्छन्ति कार्ये च वर्तन्ते। उसके काम में सहयोगी होते हैं। देवता ऋषिगण सिद्ध पुरुष, ये जो है स्वाध्यायशील से दर्शनम गच्छन्ति। तो ये सारे इसके एक एक के फल दिए हैं।
स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। और ईश्वर प्रणिधान से क्या मिलता है? तो कहा ईश्वरार्पित सर्वभाव से समाधि सिद्धि, ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि भवति। सर्वम ईप्सितम अविदितम जानाति देशांतरे देहांतरे कालांतरे च। वो जिसके द्वारा सभी अभीष्ट विषयों का ज्ञान हो जाता है उसको प्रज्ञा अयथाभूत विषय को जानती है। तो ईश्वर प्रणिधान के लिए ये कहा है, यहाँ पर एक पूर्व पुराण का एक वचन मिलता है, ब्रह्मचर्य अहिंसा च क्षमा शोचम तपोदमा संतोषा सत्यम आस्तिक्यम व्रतांगानी विशेषता। ये विशेष अंग है, व्रतों के अंग है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, क्षमा, शौच, तप, दम, संतोष, सत्य, आस्तिकता, व्रतांगानी विशेषता। व्रतों के अंग है ये, व्रतों के कारक है ये। एकेनाप्यथीनेन व्रतम अस्यतु लुप्यते। एक से भी रहित हो गया तो उसका व्रत ही नष्ट हो गया। मतलब ये जितने गिनाए, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, क्षमा, शौच, तप, दम, एक भी यदि नष्ट हो गया तो उसका व्रत ही समझो लुप्त हो गया। चाहे तो क्षमा नष्ट हो जाए, चाहे अहिंसा नष्ट हो जाए, शौच नष्ट हो जाए, और तप नष्ट हो जाए, और दम इंद्रिय निग्रह टूट जाए, संतोष टूट जाए, और सत्य, आस्तिकता, ये सारी चीजें एक भी यम नियम में किसी एक के नष्ट होने पर भी सभी व्रत रूप नियम नष्ट हो जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो ये हमने देखा कि 10 जो यम और नियम है, एक एक के सेवन से हमारे को, एक एक के सेवन से हमारे को इतना इतना लाभ मिलता है। अब ये तो पढ़ लिया और स्वाध्याय कर लिया। अब इसके अनुसार यदि हमारी शास्त्र में निष्ठा है, शास्त्र में हमारी सत्य बुद्धि है कि ये जैसा कहता है वैसा ही होता है, ऐसी निष्ठा है, तो हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। नहीं तो पढ़ लेते हैं, शास्त्र में पढ़ते रहते हैं, हजारों बार ये चीजें सामने आती हैं और छोड़ देते हैं। शास्त्र में निष्ठा है तो आदमी इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा ही है समझ करके, शास्त्र को प्रामाणिक मान करके, फिर एक एक बात के ऊपर पूरा अपना जी जान लगा देता है। सारी प्रतिभा, योग्यता, मन की शक्ति, मन की ऊर्जा, बुद्धि की शक्ति सारी उसमें लगा देना चाहता है। जैसे कि हम भौतिक जगत में सफल होने के लिए, कोई खिलाड़ी जैसे ओलंपिक में खड़ा होता है दौड़ने के लिए या किसी भी गेम में खड़ा होता है, तो अपनी पूरी जितनी ताकत है पूरी झोंक देता है, थोड़ी सी भी बचा करके नहीं रखता वो खिलाड़ी, देखिए ध्यान से। और जो चुनाव में खड़े होने वाले जो लोग होते हैं, जिनको ये समझ लो कि चुनाव में टिकट मिल गई तो पूरी ताकत लगा देते हैं। जिनको टिकट मिल गई है फिर वो कसर नहीं छोड़ते। इसी तरह से आईएएस परीक्षा में बैठने वाले लोग अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, उसमें कसर नहीं छोड़ते। इसी तरह से सामाजिक कार्य करने वाले, जो यश की इच्छा है, जिनको शुभ कर्मों से यश कमाने के लिए जो लगे हुए हैं, वो थोड़ा सा भी बचा कर नहीं रखते, सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं। तो ये जो साधक साधिकाएं हैं, ये भी इसी तरह से अपना सब कुछ दे डालते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपना सब कुछ, सारी शक्ति इसमें लगा देते हैं, और वो योग साधन में अपने जीवन को समझना एक बात है, और उसको ठीक ठीक समझना एक बात है, और उसके लिए सहज हो जाना, ये सारी चीजें बिल्कुल एक एक को ध्यान में दे करके और फिर जो है इनका पालन करना, ये एक तरीका है। एक और भी तरीका है बहुत सरल, ये आदमी सरल हो जाए।
बालक की तरह सरल हो जाए, बिल्कुल अहंकार मुक्त हो जाए, अपने अहम भाव से अलग एक जो चैतन्य है उसमें स्थित हो जाए, तो ये सारी चीजें फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता अलग से, रमन महर्षि जैसी स्थिति हो जाएगी। मानिक अपने विचार का जो मूल है, यदि कोई उसी में ठहरा रहे, चैतन्य में ठहरा रहे, विचार का जो मूल है, वृत्तियों का जो मूल है, वो आत्मा को कहा जाता है। तो उस आत्मा की तरफ ही अभिमुख रहे कोई, ठीक फिक्स रहे, अपने मन को वही केंद्रित रखे, तो फिर कितना सरल हो जाता है, ये तो अनुभव करके ही देखा जा सकता है। गुरुजी शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुजी।